नमस्कार दोस्तों। अच्छा तो होता तुम न आते, पतझड़ जैसा आकर कर जाते हो बेजान गुलों को। कांटे ही कांटे रह जाते हैं तुम्हारे जाने के बाद। निश्चित रूप से आज यह बात नरेंद्र मोदी पर 100% सही गुजरती है। यदि वो ये ना आते तो आज यह स्थिति नहीं होती। जिस तरीके से उन्होंने पतझड़ बना दिया है, खिले हुए फूल थे, मुस्कुराते हुए लोग थे, जनजीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन आज हुआ क्या है? आज सब बर्बाद करने का काम किया गया है। कांटों को जिस तरीके से वो बिखेर कर जाने की स्थिति उन्होंने बना दी है, जितनी नफरत बना दी है, जितना भ्रष्टाचार कर दिया है, वो अपने आप में चिंताजनक। आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई एक प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का सरपरस्त था या है तो वह नरेंद्र मोदी है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे के साथ देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने वाली भ्रष्टाचारी मोदी सरकार की हकीकत देशवासियों के सामने बेनकाब हो चुकी है। हर रोज किसी न किसी घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। दूसरों को भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट देने वाले, न खाता हूं न खाने दूंगा का जुमला फेंकने वाले नरेंद्र मोदी जी अपनी ही सरकार के घोटालों पर मौन है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार में करोड़ों के घोटाले की बात कही गई थी। अब एक और ताजा घोटाले का खुलासा हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप में 144 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। अब इस घोटाले को आंकड़ों से समझिए। 21 राज्यों के 5372 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी निकले। लगभग 53% अभ्यर्थी फर्जी मिले। पिछले 5 साल में मात्र 830 संस्थानों में 144 करोड़ 83 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। ये आंकड़े काफी है भ्रष्टाचार पर मोदी जी की नीयत को सामने लाने के लिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी है। मंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाना मंत्री की नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इतने बड़े घोटाले में बीजेपी यानी भ्रष्टाचार जननी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के घोटालों पर चुप्पी कब तोड़ेंगे? कब अपनी प्रिय मंत्री स्मृति ईरानी की भूमिका की भी जांच करवाएंगे और कब दोषियों को सजा देंगे? और नरेंद्र मोदी बगैर भ्रष्टाचार के शायद जीवित नहीं रह सकता है, तो यह उसका सत्य है। और उसके भ्रष्टाचार की बात करें तो किस ढंग से करता है, यह अपने आप में चिंताजनक है। वो किस तरीके से संविधान और सबकी खिल्ली उड़ाता है और किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है, वह भी सामने आ रहा है। लेकिन वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि अपने भ्रष्टाचारियों को तो वो बचा के रखता है, दूसरों पर झूठे आरोप लगवाता है और उस आरोप के बाद उन्हें फंसाता है, झूठ तरीके से उनका चरित्र हनन करवाता है। यही नरेंद्र मोदी का चरित्र है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे सबूत। शारदा स्कैम में जो हेमंत विश्व शर्मा हैं, जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो बहुत बड़े मुलजिम थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट उनके इसके विरोध में छपवाई थी और बाद में उन्हीं को गोद में बैठाया, मुख्यमंत्री बना दिया। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही क्या किया, उनकी पत्नी की एक इंटरटेनमेंट की कंपनी थी, उस कंपनी ने, इंटरटेनमेंट की कंपनी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी और फिर वो एग्रीकल्चर लैंड बन गई वाणिज्यिक लैंड।
और भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, और यहां तो कोतवाल नहीं सीधे मुख्यमंत्री है, वो तो कोतवाल नियुक्त करता है। और नतीजा क्या हुआ, और इंटरटेनमेंट कंपनी वाली इस जमीन को नरेंद्र मोदी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी। हमारे इस बाबत 4 सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, ल्यूइस बर्जर केस का आप हवाला दिया करते थे, चिट फंड घोटालों में आप नाम लिया करते थे चुनावी रैलियों में, भ्रष्टाचार का एक शिरोमणि व्यक्ति आप जिसको हेमंत बिश्व शर्मा को कहा करते थे, मोदी जी, क्या ये आपका मॉडल है मोदी जी किसानों की आय डबल करने का? कि किसानों का बजट का पैसा मुख्यमंत्री की पत्नी जिस कंपनी की सीएमडी है, रातों रात कृषि भूमि, कृषि से औद्योगिक भूमि, औद्योगिक भूमि से 10 करोड़ रुपया, क्या ये मॉडल है किसानों की आय डबल करने का? मोदी जी, देश को बताइए। मोदी जी, दूसरा सवाल, 2018-19 में भारत सरकार का आंकड़ा है कि किसान कृषि के काम से 27 रुपए कमा रहा है। 27 rupees per day a farmer is earning from cultivation. And Modi ji, on other side, किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ का अनुदान दे दिया जाता है, वो भी रातों रात कृषि भूमि, औद्योगिक भूमि और औद्योगिक भूमि से 10 करोड़ का अनुदान। मोदी जी, ऐसी तीव्र गति हमारे लिए, एंटरप्रीनियर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और लोगों के लिए क्यों नहीं? तीसरा, क्या ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है? इज दिस द मॉडल फॉर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैं भारत के सभी बेरोजगार युवकों की ओर से प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, पहले एक स्कीम देश ने देखी जिसमें जय शाह मॉडल ऑफ बिजनेस देश ने देखा, अब दूसरी स्कीम देश देख रही है जिसमें हिमंत बिश्व शर्मा मॉडल ऑफ बिजनेस देश देख रहा है। ऐसा मॉडल, और मोदी जी पूरा नहीं दे पाओ, हमारे जो रोजगार युवक है उनके आइडिया को मोदी जी 10 करोड़ नहीं 10 लाख ही दे दो। इस गति से 10 करोड़ नहीं चाहिए उनको, 10 लाख ही दे दो, वो तो कमा भी लेंगे। समझिए एग्रीकल्चर की, इंटरटेनमेंट की क्या चीज है, क्या खेल है, और उसके बाद में जो खेल हुआ करोड़ों रुपए का, वो सामने। तो यह नरेंद्र मोदी सरकार का एक चरित्र, यह एक उदाहरण मैंने एक केस का बताया। इसके अलावा देखिए, जो नरेंद्र मोदी के एक बहुत खास और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने राजस्थान में भी घोटाले किए, उस पर हाईकोर्ट से स्टे करवाया गया, केंद्र सरकार ने उनके पक्ष में बोला, और उन्होंने जल जीवन मिशन के नाम पर जो जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित है, सुन लीजिए आजकल राज्य नहीं है केंद्र शासित, वहां जो खेल किया और उसमें 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसमें मुलजिम मेन कौन है, जो आरोपी है? एक नरेंद्र मोदी के सबसे खास मनोज सिन्हा और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यह एक सत्य है। इसी तरीके से आप आ जाइए तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में बात करिए, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब भ्रष्टाचार में आरोपी हैं। लेकिन साहब, मोदी जी की कृपा है तो मुख्यमंत्री और सब बने, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं करता है। इसी तरीके से उनके तमाम जगह पर, जहां पर भी जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और तमाम सारे लोग हैं, इस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या उनके समर्थक, इस तरीके के 2700 से अधिक नेता हैं जो जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत ईडी में, सीबीआई में, सीवीसी में, सब में पहुंची हुई है। लेकिन साहब कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किस पे होगी? जब तक चंद्रबाबू नायडू इनके साथ थे, इनको कुर्सी लगा करके प्रधानमंत्री देते थे, तब तक तो साहब वो बड़े पाक साहब थे। लेकिन जैसे ही वो उनसे अलग हुए, इतर हुए, तो जगन मोहन रेड्डी को उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया।
जगन मोहन रेड्डी और उनके परिवार समेत तमाम उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसकी भी जांच पेंडिंग है। अब वो क्या करते हैं, वो इनका इशारा पाते ही उनको एक झूठे केस में गिरफ्तार करते हैं। झूठा क्यों कह रहा हूं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने जो काम शुरू किया प्रदेश के लोगों को, युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए, वो नरेंद्र मोदी की योजना के तहत था। और इसके तहत उन्होंने जो एमओयू साइन किया जिस कंपनी से, इनका सिर्फ आरोप यह है कि उसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली, सरकार ने मंजूरी दे दी अपने स्तर। कह रहे हैं कि सब इन्होंने जो है टेंडर नहीं किया। तो साहब ये घोटाला बताइए, भारत मंडपम का 2700 करोड़ का टेंडर दिया गया, कहां पर हुआ टेंडर? इसका टेंडर तो कहीं हुआ ही नहीं, सीधे ठेका दे दिया गया। और इसके बाद जो 4100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, किस कैबिनेट की मंजूरी थी? 990 करोड़ रुपया खर्च होना था। तो यह नरेंद्र मोदी का सत्य है। तो भ्रष्टाचार की गंगा में वो हर जगह नहाए, चाहे रक्षा खरीद के घोटाले हो, चाहे आयुष्मान घोटाले हो, चाहे सड़कों के घोटाले हो, हाईवेज घोटाले, बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार वास्तव में घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। और यही वजह है कि देश को उन्होंने कंगाल कर दिया, बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा कर दिया। जितना कर्ज 1947 से लेकर 2014 तक था, उससे कई गुना अधिक सिर्फ नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, और उसके बाद में मुनाफा किसे देंगे? मुनाफा देंगे उन लोगों को जो मोदी के करीबी हैं, यानी अदानी अंबानी जैसे लोगों को। और एक घटना बताता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में आजम खां के यहां इनकम टैक्स की रेड होती है। उन्हीं के यहां नहीं, उनके जैसे उनके तमाम साथियों के यहां, रिश्तेदारों के यहां, सबके यहां रेड होती है। क्यों? आरोप क्या है कि जौहर विश्वविद्यालय की जो भूमि है वो उन्हें बड़े सस्ते दरों पर आवंटित कर दी गई। बिल्कुल कर दी गई होगी, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट को जो समाज के लिए काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करते हैं, उन्हें इस तरह की जमीनें दिए जाने का प्रावधान था, सरकार ने उसके तहत दे दी। इसमें गड़बड़ क्या है? और यहां तो शिक्षा के कार्य के लिए दी गई। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने समुद्र के किनारे की सारी कोस्टल लैंड, कई 100 किलोमीटर की लैंड अदानी को दे दी थी चंद पैसे में, और वो वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए दी गई। अब आप कहिए, और इसके बाद में हालात तो ये हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हर भ्रष्टाचार करके कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, और दूसरी तरफ सारे भ्रष्टाचारी जितने हैं बिल्कुल नहीं बख्शते हैं, उन्हें अपने पास ले आते हैं, उन्हें धुल के अपनी वॉशिंग मशीन में नए कपड़े पहना के खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं बख्शते। हां, वो जेल भेजने और तमाम कार्रवाई करने का काम करते हैं जो विपक्ष में होते हैं। सब विपक्ष में तो बड़े चंद लोग हैं, आपके यहां तो बहुत बड़े हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो हैं जो आप ही के संरक्षण में पल रहे हैं। आपने तो भ्रष्टाचार की मदर ऑफ करप्शन है आप, यह हालत आपने कर दी है। फिर आप देखिए, खुद को तमाम कहानियां बताते हैं। मणिपुर में जिस तरीके से बेटियों की आबरू लूटी गई और सब कुछ हुआ, तमाम ड्रामे कहे, क्या हिंसा रुक गई, सब रुक गई बोले, लेकिन आज ही 3 कुकीज को मार दिया गया। अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। इसके बाद में झूठ बोलेंगे, नफरत फैलाएंगे, और फैलाने में किसका साथ लेंगे? आप देखें जिस तरह से कर्नाटक में जनता के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर वर्ग के लिए योजना लाई गई मदद की। उस मदद की योजना में
स्थिति क्या है, वो स्वावलंबी बनाने की योजना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार चम्मच, जिसे कहते हैं चरण चुंबक मीडिया का एंकर पत्रकार, कहता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, और इस तरह से करके नफरत फैलाता है कि हिंदुओं के लिए नहीं है, उनके लिए। अरे भैया, एससी किसमें होते हैं, ओबीसी किसमें होते हैं? मतलब कुछ भी कहो, फैलाओ, नफरत फैलाओ, लोगों को लड़ाओ। एफआईआर दर्ज हो गई तो सब चेपे के करने लग गए। अब कर्नाटक सरकार तो, अब कांग्रेस उस तरह से तो रह नहीं गई है, आक्रामक रूप से जवाब देती है, उसने एफआईआर दर्ज कर दी, तकलीफ हो गई। सही है, होनी भी चाहिए। आप नफरत फैला रहे हैं, जला रहे हैं, तो नफरत का खेल, लेकिन नफरत का खेल मोदी के पक्ष में है तो खूब करिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज तक नूपुर शर्मा पे कार्रवाई नहीं हुई, आज तक नवीन जिंदल पे कार्रवाई नहीं हुई, बहुत सारे, लेकिन मोहम्मद जोहैर जो सच ले आते हैं सामने, उन पर कार्रवाई हो जाती है। और मोदी की दलाली तो सबको पता है, दुनिया भर के देशों में जा जा करके दलाली करते हैं, उनको ठेके पट्टे दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, अदानी के लिए सब कुछ बेचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जो बाइडेन जिनके स्वागत के लिए वो लगे थे, उन पर सिर्फ इतना सा आरोप लगा कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद में अपने बेटे को फेवर किया है, कुछ दिया नहीं है। इस बात पे उन पर महाभियोग चल रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तो यही होता है, भ्रष्टाचारियों का राज्य है, नफरत के लोगों का राज्य है। रामदेव पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, होने नहीं देते हैं। जब वहां की राजस्थान की सरकार करती है, वहां पर उन्होंने नफरत फैलाई, किस तरीके से तमाम जाति धर्म के लोगों के बारे में जो बोला, एक समुदाय विशेष के बारे में बोला, उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से तमाम सारे, इसी तरीके से इनके राम भद्राचार्य हैं चित्रकूट के, वो इसी तरीके से नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। तो ये नफरती लोग हैं जो जलाते हैं, मारते हैं, सब कुछ करते हैं। इस बात का सवाल उठता है कि आखिर कौन सा भारत आप बना रहे हैं? इस भारत में प्रेम, सौहार्द, सब चीजें बननी चाहिए थी, सबको जोड़ना चाहिए, सबको एक करना चाहिए, सबके हित में काम करना चाहिए, लेकिन आप जलाने का काम करते हैं, इसलिए आपको खारिज किया जाता है। आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, तो आपने इस देश में कांटे बिछा दिए हैं। कोई दूसरा भी आएगा तो उसके भी पांव चुभेंगे, खून निकलेगा, यह हालात। इसलिए हम सबको सच को पहचानना होगा, जानना होगा, क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं, आपकी हर कलाई खोल देते हैं, इसलिए आप उनसे नफरत करते हैं। कांग्रेस यही करती है, वो सच्चाई सामने लाती है तो आप नफरत करते हैं। इसलिए अब हमें तय करना है हम किसके साथ खड़े होंगे, सच के साथ या झूठ के साथ। जय